हाशर यासीन आपसे मुखातिब है नाज़रीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ एंड व्यूज़। नाज़रीन आज बात होगी पीटीआई कुछ मिक्स सिग्नल दे रही है। मतलब ये हो क्या रहा है, इसके साथ ही मुल्क की सियासत एक अहम मोड़ में दाखिल हो चुकी है। एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाजी सियासत की तरफ बढ़ने और 8 फरवरी को पहिया जैम और शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर चुके हैं। तो दूसरी जानिब हम देखते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का यह बयान सामने आया है कि बाने पीटीआई ने हुकूमत से मुज़ाकिरात या एहतजाजी तहरीक से मुतालिक तमाम इख्तियारात महमूद खान अचकज़ई और सैनेटर अलामा राजा नासिर अब्बास जाफरी को दे दिए हैं। इन्हीं सियासी हालात के तनाजुर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज 3 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंच चुके हैं और जिन मुश्किलात का सामना उन्होंने किया है, हुकूमत की जानिब से जिस तरीके से उनको रोका गया था, वो तमाम तर चीज़ें भी आज के प्रोग्राम में डिस्कस होंगी, जहां वो पंजाब असम्बली में अपोजिशन अरकान से मुलाकात और खिताब भी करेंगे। इसके साथ ही प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि मुल्की सियासत में मुज़ाकिरात और एहतजाज के मुतज़ाद बयानों के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े एक और संगीन मामले ने बैनुल-अक़वामी सतह पर तशवीश पैदा कर दी है। एक तरफ पीटीआई क़यादत मुज़ाकिरात की बात करती है, तो दूसरी जानिब हम देखते हैं कि बरतानिया में इसी जमात से मुंसलिक अनासिर की जानिब से पाकिस्तान और रियासती इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ और पुरतशद्दुद बयानिया सामने आया है। बरतानवी सरजमीन पर जारी की गई एक वीडियो ने न सिर्फ बैनुल-अक़वामी क़वानीन बल्कि इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक आलमी जिम्मेदारियों पर भी संजीदा किस्म के सवालात जो है वो खड़े कर दिए हैं, जिस पर पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कानूनी कार्रवाई का भी मुतालिबा किया है। हमें ज्वाइन किया है तारिक सुमेर, उसके साथ साथ शकील करार, असगर चौधरी, डॉक्टर बशारत। बहुत शुक्रिया आप सभी तजियाकारों का ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही बढ़ूंगी मैं आपकी जानिब तारिक सुमेर, क्या समझते हैं कुछ मिले जुले तासुर है, मिक्स किस्म के जो सिग्नल्स हैं वो दिए जा रहे हैं पीटीआई की जानिब से? जी बिल्कुल जी, पीटीआई की जानिब से आपके इंट्रो में एक बरतानिया का आपने कोट किया है, पहले सोहेल आफरीदी साहब के पे मैं बात कर लेता हूँ कि सोहेल आफरीदी साहब कोई मसला नहीं है, पंजाब आएँ, जितनी मरतबा मर्जी आएँ, उनका अपना मुल्क है, लेकिन जत्थे लेके जाने की हुकूमत पंजाब कह रही है हम इजाज़त नहीं देंगे, आएँ। और जहाँ कह रहे हैं कि चक्री में रोका गया, रेस्ट एरिया बंद किया गया, तो वो इंतज़ामिया बताएगी मोटरवे की क्यों बंद किया गया। हो सकता है कि खदशा हो कि कारकुन आके तोड़ फोड़ ना करें, तो उसके अलावा तो किसी को नहीं रोका गया। कहीं कोई ना नाके लगाए गए, ना कंटेनर लगाए गए, वो अपने प्रोटोकॉल में गए हैं। आपको पता है कुछ अर्सा कबल अली अमीन गंडापुर भी बड़े लाओ लश्कर के साथ लाहौर गए थे और उन्होंने कहा था 90 डेज़ में मैं तहरीक चलाऊँगा, और वो गए थे एक सेनेटर के पास जो सरमायाकार सेनेटर थे, उनके घर गए थे। तो ये जाएँ मिलें, मुलाकात उनकी हो रही है। बाकी जो पीटीआई पंजाब है, पीटीआई पंजाब असल में जवाल का शिकार है। पीटीआई पंजाब की क़यादत कोई नहीं है। चौधरी परवेज़ लाई घर में बैठे हुए हैं, ठीक है जी। हमाद अज़हर जो हैं वो रुपोश हैं, सज़ाएँ उनकी हुई हैं कईयों में, और आलिया हमज़ा को सज़ा हुई है, वो भी रुपोश हैं। गो के वो बैकग्राउंड में रह के पार्टी चला रही। मैं हैरान हूँ कि वो पंजाब में घूम रही हैं, लाहौर में घूम रही हैं, और पंजाब हुकूमत कहती है कि अभी तक वो गिरफ्तार नहीं। बट मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक तरफ ये पार्टी जो है मुज़ाकिरात की बातें कर रही है, दूसरी जानिब हम देखते हैं कि एहतजाज की बातें हो रही हैं, तो मतलब क्या समझते हैं, ये चल क्या रहा है? वो तो एक दो तरफा पॉलिसी है ना, एहतजाज भी रखें, मुज़ाकिरात भी रखें, उनका राइट है। आइनी तरीके से अगर वो एहतजाज करते हैं, आइन के अंदर रह के अपना जलसा जुलूस करते हैं, तोड़ फोड़ नहीं करते, जलाओ गिराओ नहीं करते, तो उनको पूरा राइट है। आइन में मुकम्मल आज़ादी है इस हवाले से। लेकिन आइन में ये भी पाबंदी है कि आप अदलिया और मुसल्लह अफवाज को खुलेआम उनकी तज़ीक नहीं कर सकते, तनकीद का निशाना नहीं बना सकते। तो जब ये करते हैं तो फिर मसला आता है। फिर 9 मई का वाक़या हो, 26 मई को यहाँ क्या हुआ, अक्टूबर 2024 को क्या हुआ, जलाओ गिराओ हुआ, मैं आपको बताता हूँ जी। 2022-23 में जब इनकी हुकूमत आइनी तरीके से ख़त्म हुई थी तो पेशावर से लाओ लश्कर लेकर आए थे। फिर यहाँ जो कुछ हुआ उस वक्त राना सनाउल्लाह का नाम को ख़िताब भी दिया गया था, हकीम राना सनाउल्लाह, मौलाना फजल रहमान साहब ने उसको ख़िताब दिया था। तो पीटीआई के अंदर कन्फ्यूजन है। पीटीआई के अंदर एक तरफ वो कहते हैं मुज़ाकरात करने हैं, अलीमा खान कहती है जो मुज़ाकरात करेगा वो हम में से नहीं, भाई पहले आपस में तय कर लें। फिर इनका जो सोशल मीडिया है वो प्रोपगंडे की करता है हमेशा,
पाकिस्तान एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करते हैं। आप हुकूमत के ख़िलाफ़ करते हैं, करते रहें, आप इंडिया को खुश करते हैं, इंडिया से वहाँ रीट्वीट होते हैं, फिर ये सारे मनाजर जो हैं दिखाए जाते हैं, पूरी दुनिया में उसकी वायलेशन की जाती है। तो इस तरीके से आप मुज़ाकरात की भीख भी मांगते हैं। महमूद खान चकज़ई हों, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हों, वो कहते हैं जी हम मुज़ाकरात करेंगे। मुज़ाकरात का पहले इनका एजेंडा डिमांड होती थी कि पहले रिहा करो, फिर मुज़ाकरात। आपका पॉइंट मुझ तक पहुंच चुका है। अगर मैं अदब से सिर्फ अदब से मैं एक बात करना चाहता हूँ कि मुझे एक दिन बता दें कि उन्होंने भीख कब मांगी। पहले इस पे मैं शकील करार साहब का पॉइंट लेना चाहूंगी, फिर आपकी जानिब बढ़ूंगी। असगर चौधरी साहब, शकील करार साहब, हुकूमत पीटीआई मुज़ाकरात की कामयाबी के कितने इम्कानात जो है वो आपको नजर आते हैं? क्योंकि एक तरफ तो मुज़ाकरात की बातें की जा रही हैं और दूसरी जानिब हम देखते हैं कि एहतजाज की बातें हो रही हैं।